कुसुम, कैसी हो? क्या हाल चाल है? तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई। हम तो हर दूसरे तीसरे दिन बात करते थे, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारी खबर लूं। क्या हुआ, सब ठीक है? कहाँ रहती हो आजकल? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। बस ऐसे ही किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस लगता है कि चुपचाप एक कोने में बैठी रहूँ। ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, घर में सब ठीक हैं। बस मुझे ही किसी से बात करने का मन नहीं करता। कभी कभी मन बहुत घबराता है, अचानक रोने भी लगती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। क्या तुमने इसके बारे में किसी और से बात की? गुलफ्सा, मैं अगर किसी को ये सब बोलूँगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, पागल बुलाएंगे। अरे नहीं कुसुम, वैसे भी बात बात पर रोना, गुमसुम रहना हम औरतों का स्वभाव मान लिया जाता है। लेकिन यह स्थिति अगर हर दिन की है तो कहीं ना कहीं यह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा होता है। मानसिक स्वास्थ्य? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या है ये? मानसिक स्वास्थ्य, ये शब्द सुन के ही हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि भयानक दिमागी बीमारी पर बात हो रही है। लेकिन हम मन या दिमाग और शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मान लो, अगर दिमागी रूप से थके हो और तुम्हें भूख नहीं लग रही या नींद नहीं आ रही, तो तुम्हारा शरीर अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। और ये तो पता है ही कि अगर शरीर कमज़ोर हुआ तो कई बीमारियों को बुलावा भेज देता है। मतलब मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ? अरे वाह कुसुम, तुम्हें तो बहुत जल्दी समझ आ गया। कहाँ बहन, वैसे मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं होती हैं? मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत समस्याएं नहीं आती, बल्कि मानसिक बीमारी के अंतर्गत समस्याएं होती है। जैसे चिंता, उदासी, अवसाद, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, शामिल है। मतलब वो बीमारी जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वो मानसिक रोग या बीमारी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा गुलफ्सा, कैसे पता लगेगा कि हम मानसिक रोग के शिकार हैं? क्योंकि मानसिक रूप से बीमार का मतलब तो पागलपन ही समझा जाता है। सिर्फ तुम ही नहीं, अधिकतर लोग मानसिक रोग का मतलब पागलपन समझते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मानसिक स्थिति बहुत खराब है। जो घर से बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, उस अवस्था को भी मानसिक रोगी ही कहा जाता है। लेकिन स्थिति कम ज्यादा होती है। जैसे मान लो, पेट में बीमारी है तो कैंसर भी हो सकता है, और गैस की बीमारी भी। ठीक उसी तरह से मानसिक रोग भी होता है। इसीलिए यदि आप अपने विचारों, व्यवहारों या मनोदशा में बदलाव महसूस कर रहे हैं और ये लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। क्योंकि मानसिक रोग के लक्षणों में चिंता, हर चीज के बारे में निराशा की भावना, नशीली दवाओं और शराब का इस्तेमाल एक हद से ज़्यादा किया जाए और वो लत बन जाए, ये शामिल है। हाँ, ये पूरी तरह बताना मुश्किल है कि आप बीमार हैं या नहीं। तो जब भी आपके अंदर इस तरह के भाव हो या आपको शक हो, तो मानसिक चिकित्सक यानी मानसिक रोग के डॉक्टर से ज़रूर मिले। और हाँ, अपने दोस्तों या जो भी आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो, उससे अपनी बात ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार हमारे अंदर कई चीज़ें होती हैं जो किसी से बताने के बाद खुद ब खुद हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके दोस्त, रिश्तेदार या करीबी मानसिक रोग या डिप्रेशन से गुजर रहे हों, तो ज़रूरत है आप उसके साथ हों, उन्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करें। क्योंकि उचित देखभाल और इलाज इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी चिंता की थी। अच्छा गुलफ्सा बहन, डिप्रेशन तो हमने कई बार सुना है, लेकिन ये तो शहरी बीमारी है ना? और इससे हम गांव के लोगों का भला क्या वास्ता? हाँ कुसुम, आजकल डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल लोग कुछ दिनों की उदासी, दुख और मायूसी जैसी भावनाओं के लिए भी करने लगे हैं, जो कि गलत है। 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहने वाली उदासीनता को अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। इसमें लोग बहुत ज़्यादा निराशा
और निरुत्साही यानी सुस्त रहते हैं, चिड़चिड़े और खुद को किसी लायक नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो किसी के लिए मायने नहीं रखते, उनसे कुछ नहीं हो पाता। उनकी नींद, भूख, याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करें तो ये कई महिलाओं से जुड़े केस से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। अभी 2 अगस्त को ही चित्रकूट जिले के शिवरामपुर कस्बा में राधा नाम की महिला के आत्महत्या का मामला सामने आया है। जानती हो, राधा के माता पिता का आरोप है कि राधा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। सोचो उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जब उसने इतना कठोर कदम उठाया होगा। और इतना ही नहीं, राधा तो मात्र एक उदाहरण है। कई केस हमारे इलाके में देखने और सुनने को मिलती है, जिसका कारण भी मानसिक स्वास्थ्य है। अरे इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करें तो ये मामला तो अक्सर सुर्खियों में रहा है कि किसान ने कर्ज से तंगी आकर आत्महत्या कर ली। फर्क बस इतना है कि लोग उसे मानसिक स्वास्थ्य के नज़रिए से अभी तक नहीं देख रहे हैं। अच्छा गुलबशा, महिलाओं को दहेज प्रताड़ना के अलावा भी कोई ऐसी स्थिति है जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़े? कुसुम, कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रही हो? खैर, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तो पता ही है, आज भी लोग घर में महिलाओं के स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इससे भी बड़ी बात, हर गलती या बिगड़े काम की जिम्मेदारी महिला को ही दिया जाता है और ताने देना तो रोज़ के खाने के बाद पाचक की तरह यूज़ किया जाता है। सच कह रही हो क्या गुलबशा? हाँ, और इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय में इसका असर और भी ज़्यादा रहा है। आदमियों के काम बंद हो गए और उसका गुस्सा, घर में बैठ सिर्फ हुक्म चलाते हैं, और उस पर भी किसी काम में ज़रा सी भी देर हुई, उसका खामियाजा भी हम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। और तो और, दिन भर के थके होने के बाद भी पति की इच्छाओं को पूरा करना, जिससे महिलाओं में तनाव बढ़ा है, जो कि मानसिक रोग का ही हिस्सा है। क्या किसी खास वर्ग के लोग पर इसका असर ज़्यादा होता है? WHO का अनुमान है कि हर 6 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी तरह से मानसिक रोग का शिकार है, और ये किसी को भी हो सकता है। हर उम्र, समुदाय, आर्थिक स्थिति और संस्कृति के लोग मानसिक रोग का शिकार हो सकते हैं। हमें मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे रोकने, इसका इलाज करने और इससे जूझने के तरीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा गुलबशा बहन, मैं भी इस वक्त कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही हूँ। कुसुम, इस वक्त तो ये समस्या हम ग्रामीण महिलाओं को ही नहीं बल्कि शहरी महिलाओं को भी है, और इसके उपाय भी हैं। कुसुम, अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति कुछ दिनों तक ऐसे ही रहती है तो तुम्हें भी किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, या तुम जिस पर भी भरोसा करती हो अपने मन की बात उसे बता सकती हो। वैसे मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। गुलबशा, मैं ज़रूर से बात करूँगी, लेकिन आज नहीं। आज देर हो रही है और सर में बहुत दर्द है, तो फिर कभी बात करते हैं। ठीक है कुसुम, हम जल्दी ही मिलते हैं, और जब भी तुम फ्री हो मुझसे बात कर सकती हो। अपना ख्याल रखना। कुसुम तो चली गई, लेकिन मुझे पता है कि आपके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे, तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से पता चलता है कि हर 20 में से 1 भारतीय व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। लगभग 15% भारतीय वयस्कों को एक या एक से अधिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए मदद की जरूरत है। 2018 के विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है, लेकिन उनमें से 80% से अधिक लोग इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते, या यूं कहे तो मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जो कि गलत ही नहीं, खतरनाक भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक ब्राक टिशोम, जो कि एक मानसिक रोग के डॉक्टर भी थे, उनके अनुसार बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता।
तो अगर आपको भी घबराहट है, उदासी है, मन नहीं लगता है, तो आप अपने मन की बात किसी भरोसेमंद के साथ ज़रूर करें। इसके इलाज और बचाव के बारे में जानने के लिए आपको दोबारा मेरी और कुसुम की बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, अब चलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगर किसी तनाव या उलझन में हैं तो बात ज़रूर करिए। ये जानकारी निरंतर, खबर लहरिया और रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस टू कोविड-19 के सहयोग से जारी की जा रही है। इसके स्क्रिप्ट और आवाज़ खबर लहरिया के सीनियर प्रोड्यूसर लक्ष्मी शर्मा और खबर लहरिया की प्रोड्यूसर ललिता की है।